डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के लगभग लास्ट टॉपिक में हैं, जिसका नाम है टोबैको, अल्कोहलिज्म, टोबैको च्यूइंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग एब्यूज एंड एडोलिसेंस। हमने आपको बताया था कि ये जो एडोलिसेंस होता है 12 से 15 साल की एज, 12 से 16 साल की एज, इस एज में हर ढंग से नए नए चीज करने का मन करता है। चाहे वो एक्साइटमेंट की बात हो, चाहे वो कोई एक्सपेरिमेंटल चीजें हो, चाहे वो चैलेंजेस हो, ठीक है, चाहे वो घूमने फिरने की बात हो। तो ये जो एज है ना, इस ग्रुप में, इस मतलब एज ग्रुप के लोगों में, ठीक है, मतलब बहुत सारी आदतें खराब भी आ जाती हैं और बहुत सारी आदतें अच्छी भी आती हैं। तो जो खराब आदतें हैं उसमें टोबैको का यूज, उसमें अल्कोहल का यूज, उसमें ड्रग का यूज, ये सब यूज जो है ना किया जाता है, लेकिन ये है एक तरह से एब्यूज। ठीक है, कहते अगर कोई अल्कोहल लेता है, अगर मान लो कि वो मात्रा में लिया, थोड़ा सा लिया, कभी कभी लिया, वो एब्यूज नहीं है, वो है एक तरह से यूज। आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल जो है अभी सैनिटाइजर में यूज किया जाता है। इथेनॉल के प्रोडक्शन में भारत का एक अच्छा खासा स्थान है। तो हर चीज का यूज भी है, हर चीज का एब्यूज भी है। ठीक है, कहता है ये जो टोबैको है, ये टोबैको में एक केमिकल पाया जाता है निकोटीन, दैट इज एल्कलॉइड एंड दैट इज स्टिमुलेंट। बट वो स्टिमुलेंट है तो वो यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन भी, बट उसकी अधिक मात्रा, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ऑफ लाइफ स्टाइल, ये सब क्या हो जाएगा, एडिक्शन। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल है, ये जो क्या बोलते हैं, ये जो टोबैको है, ये सब पे अगर पूरी डिपेंडेंसी हो जाए, ड्रग्स पे पूरी डिपेंडेंसी हो जाए, तो जीवन बिल्कुल एक अलग तरह का हो जाता है। तो अलग तरह का इन द सेंस कि जो एडोलिसेंस का जो एज ग्रुप है ना, उसमें कभी कभी इसी सब कारणों से डेथ तक हो जाती है। अब इससे मान लिया आपको कोई कहेगा आप इस एज में होता क्या, जैसे लिखा हुआ है कि नहीं झरने के पास जाना मना है, आपके दिमाग में होगा नहीं मुझे तो जाना है। लिखे रहेगा नीचे पानी में उतरना मना है, आपको रहेगा पानी में उतर के देखते हैं होगा क्या। ठीक है, आपको लिखा रहेगा कहीं किसी जगह पे ताक झांक करना मना है, पर्दा फाड़ के देखिए है क्या अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एडोलिसेंट ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप के जो बंदे होते हैं 12, 17, 18 साल, 16 साल, तो कहता है इसमें जो होती है ना एक्सपेरिमेंटेशन की, मतलब जो चॉइस होती है, फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा होती है। कहता है नीड फॉर, ठीक है, एडवेंचर्स, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट, किसी चीज को जानने का, ठीक है, एक्साइटमेंट। ठीक है, कहता है कि मतलब नए नए चीजें एक्सपेरिमेंट करने का और एडवेंचर, ये सब के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल आता है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, शुरू में इस एज ग्रुप के जो पीयर ग्रुप है, इनके जो एज ग्रुप है, इनके मेंबर्स शुरू में चखने के तौर पे, मतलब चख के देखते हैं कैसा लगता है, वही उसका यूज शुरू करते हैं, एब्यूज शुरू करते हैं, और बाद में क्या होता है, उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है तो एब्यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, कहता है टोबैको, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज, एडोलिसेंस। ठीक है, कहता है ये जो टोबैको का जो यूज है ना, ये लगभग 400 साल पहले से चला आ रहा है, 400 ईयर बिफोर चला आ रहा है। इसका यूज आपको अगर देखना है, आप कभी जाइए पटना तरफ, यूपी तरफ, आप अगर एक सिंपल रिक्शा पे भी बैठेंगे ना, तो आपको रिक्शा वाला खुद ही पूछेगा, सर खैनी चलेगा, तंबाकू खाओगे? ठीक है, और वो तंबाकू खाओगे, खैनी खाओगे,
ठीक है। वो आप इतना जानिए कि तंबाकू खाओगे खैनी खाओगे, ये बोलेगा, वही बनाएगा, वही आपको देगा, मुफ्त में देगा। और बड़े बड़े ऑफिसर सब क्या करते हैं, वो तंबाकू खैनी खाते हैं और वो चलते चले जाते हैं, ठीक है, वो मतलब करते चले जाते हैं कारनामा, ठीक है। तो ये होता है, ये तंबाकू का यूज ऐसे शुरू हो, ये शुरुआत में चलता आ रहा है। तो यूपी बिहार में इसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, ठीक है। हाथ पे मल के खाने का, इसी तंबाकू को लोग सिगरेट के रूप में पीते हैं, ठीक है, स्नडिंग करते हैं। इसी तंबाकू को लोग गुटखा के रूप में खाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे, अब दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में सिगरेट के रूप में तंबाकू का यूज, वहां पे, ठीक है, तंबाकू खैनी के रूप में बिहार यूपी में ज्यादातर, राजस्थान हरियाणा में गुटखे के रूप में, कहां नहीं यूज है, ठीक है। तो कहते हैं इसको, ठीक है, इसको डस्ट पार्टिकल के रूप में भी ले सकते हैं, इसको स्नडिंग के रूप में भी ले सकते हैं, इसको गुटखा के रूप में भी ले सकते हैं, इसको पान मसाले के रूप में भी ले सकते हैं, किसी भी रूप में ले सकते हैं, ठीक है क्या 100% हार्मफुल चीज है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। टोबैको यूज 400 साल से हो रहा है। निकोटीन उसमें मेन एल्केलॉइड होता है, ठीक है। कहते हैं ये स्टिमुलेशन का काम करता है, स्टिमुलेट एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है, एड्रेनल मेडुला से। और एड्रेनल मेडुला से निकलता है, ये करता क्या है, ये ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को हाई कर देता है, क्लियर है। फिर कहता है इंक्रीज रिस्क ऑफ ओरल कैविटी कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर कॉज करेगा, ठीक है। और ये तो करेगा ही, लेकिन आप मान लीजिए कि सिगरेट कोई पी रहा है, स्नडिंग कर रहा है, सिगरेट खूब पी रहा है, तो क्या होगा जी, अंदर देखिए सिगरेट का ऐसे लोग अगर कर रहा है तो सारा धुआं तो बाहर नहीं निकल रहा है ना, धुआं अंदर भी जा रहा है, वो ब्लड में डिफ्यूज करके जाता है, ठीक है, एल्वेओलर कैपिलरी से होते हुए वो बॉडी के कम से कम 10 ऐसे ऑर्गन होता है जिसको डैमेज करता है। ये CO यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से क्या निकलता है, CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड में जाता है तो आपको पता है ब्लड के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाता है तो क्या बना देता है, ठीक है, कहता है ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है। और ये ऐसा स्टेबल कंपाउंड बनाता है कि ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। कहता है इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। और यानी कि जब उतना मतलब उसके साथ कंबाइन कर लिया हीमोग्लोबिन के साथ, उतना हीमोग्लोबिन की सतह के लिए क्या किया, बर्बाद कर दिया। तो बताए हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम गई ब्लड में तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, अपने आप कम गई, ठीक है। हर सेल को ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। और इसके कारण, ठीक है, कम से कम 8-10 कॉम्प्लेक्सिटी आती है। इसके कारण होता है लंग कैंसर। पहले तो ये देखिए स्मोकिंग, O2 डिफिशिएंसी, इसके कारण होगा क्या, ठीक है। तो कहता है कैंसर इन लंग्स, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, यानी थ्रोट का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, लंग्स का कैंसर और गैस्ट्रिक अल्सर, ये चारों तो कैंसर से रिलेटेड बातें हो गई, ठीक है। मतलब ये तो होना ही होना है, ठीक है, ये होता है। उसके बाद और क्या होता है, कहता है, ठीक है, 1 मिनट, उसका और क्या होता है, ठीक है। तो कहता है इसके अलावा ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स का स्वेलिंग, ठीक है। फिर कहता है इम्फाइसीमा, लंग्स का सरफेस एरिया कम होना, ठीक है। फिर कहता है कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि जो आर्टरी होती है ना, कोरोनरी आर्टरी, उसमें, ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा डिफिशियंसी हो जाती है ब्लड की, ठीक है। और उसके जो वॉल है ना, वहां पे मतलब ये जो स्टेबल कंपाउंड है वो जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कहता है कि वहां पे 2 तरह की चीजें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल जमती है विद कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल जमती है विदाउट कैल्शियम। कोलेस्ट्रॉल के साथ कैल्शियम अगर जमे तो एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के बिना अगर कैल्शियम जमे उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। यानी ये दोनों होने में मदद करता है कौन, सिगरेट स्मोकिंग, ओके।
करता नहीं है, डायरेक्ट मदद करता है। ठीक है, अब आइए कहते हैं अल्कोहल एब्यूज से और क्या होगा। ये तो टोबैको का था, ये टोबैको का पूरा सिस्टम था। ये किसका सिस्टम था? टोबैको का। ठीक है, ये टोबैको में आप इतना दिमाग में रखिए। एक मिनट सॉरी, यहाँ से ये टोबैको का था। ठीक है, ये था टोबैको का। ओके सॉरी, यहाँ से ये था आपका टोबैको का। फिर टोबैको का इतना याद रखिएगा, उत्तर एडोलेसेंस के बारे में दूसरा लाइन लिखा हुआ है। अब आइए अल्कोहल एब्यूज। कहता है अल्कोहल का अगर हम यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज क्या, अल्कोहल एब्यूज अगर होता है, ठीक है, तो कहता है दो चीजों पे तो मेन इफेक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे और लीवर पे। ठीक है, लीवर पे घटना करता है लीवर सिरोसिस। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसी लीवर सिरोसिस को बोलते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम। फैटी लीवर सिंड्रोम, इसको बोलते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोलेंगे? फैटी लीवर सिंड्रोम। तो कहता है कि दो चीजों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है इसका, नर्वस सिस्टम पे, ठीक है, और लीवर पे। किसका? अल्कोहल एब्यूज का। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले, क्रोनिक अल्कोहलिक पर्सन को ये दोनों डिजीज होगा ही होगा। इसके अलावा ये गैस्ट्रिक कैविटी, यानी कि ये मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, इन एलिमेंट्री कैनाल में भी डिफरेंट जगहों पे क्या कर सकता है? गैस्ट्राइटिस, फेरेंजाइटिस, ठीक है, कहता है कि गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमास, ये सब, ये जो है ना, ये बात कर रहे थे ऑन लीवर, यानी कि लीवर के पास अगर अल्कोहल चला गया। पहले तो मैं इसको समझाने जा रहा हूं कि फैटी लीवर सिंड्रोम में होता क्या है। जिसे मान लो कि अल्कोहल है, अल्कोहल एब्जॉर्ब होने के बाद जब पहुंचता है लीवर में, तो ये एसिटल्डिहाइड में बदल जाता है। किस में बदलता है? एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड हैविंग ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स फैट मॉलिक्यूल, ये लीवर लॉब्यूल के चारों तरफ फैट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, और फैट मॉलिक्यूल का डिपोजिशन हो जाता है किसके चारों तरफ? लीवर लॉब्यूल के तरफ। लीवर फैटी हो जाता है, लीवर इनलार्ज हो जाता है, लीवर नॉन फंक्शनेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें फाइबर का डिपोजिशन होने लगता है। इसको बोलते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम या लीवर सिरोसिस। क्लियर है? और कहता है कि जब ये लीवर में पहुंचता है, ठीक है, कौन? अल्कोहल, तो अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रिफर्ड, ठीक है, फ्यूल, तो बोलते हैं प्रिफर्ड फ्यूल है ये। ठीक है, प्रिफर्ड फ्यूल, यानी कि लीवर के अंदर ये प्रिफर्ड फ्यूल है। सिनर्जी तो बहुत मिलता है, अगर कम मात्रा में हो तो ये ठीक ठाक है, कोई असर ज्यादा नहीं करता है, नेगेटिव असर। लेकिन अगर ये जरूरत से ज्यादा हो तो क्या करता है? कहता है पहला, अल्कोहलिक फैटी लीवर, इनलार्ज्ड येलो ग्रीजी फर्मली, ठीक है, फर्म लीवर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फैटी लीवर। दूसरा, अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, इसमें डीजनरेशन ऑफ हिपैटिक सेल होगा, हिपैटिक सेल का डीजनरेशन शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन और डीजनरेशन में आता है। डीजनरेशन का मतलब था ग्रेजुअल, ठीक है, नॉन फंक्शनिंग ऑफ हिपैटिक सेल, डीजनरेट करना शुरू होगा। ठीक है, तो कहता है अल्कोहलिक हिपेटाइटिस, डीजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स। ठीक है, ये होता क्या है? जब ये डीजनरेट होना शुरू होता है तो यहाँ पे पीएमएनएल आता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ये किसका दूसरा नाम है? ये नाम है न्यूट्रोफिल का। तो इसको सराउंड करता है न्यूट्रोफिल, यानी कि जब डीजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट शुरू होता है तो डीजनरेटेड हिपेटोसाइट के चारों तरफ कौन आता है? पीएमएनएल आता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, वो आता है पीएमएनएल। और वाइसिनोफिल भी आता है। वाइसिनोफिल, हिपेटोसाइट में बी पेल और swollen, some contain dense eosinophilic masses, ठीक है, called Mallory's hyaline, ठीक है। कहता है कुछ इसमें ऐसे होता है, जैसे मान लें कि मैकेनिज्म क्या है, फिर से मैं बता रहा हूं। कहता है कि
इसमें यानी कि अल्कोहलिक हिपेटाइटिस में होता क्या है, ये हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा नहीं होता है, ये अल्कोहल ड्रिंकिंग के द्वारा होता है, कंटिन्यूअस अल्कोहल ड्रिंकिंग के द्वारा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक हिपेटाइटिस। इसमें होगा क्या, डीजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स। ये जो डीजनरेशन ऑफ हिपेटोसाइट्स होता है, इसमें क्या क्या होता है, तो कहता है कि मतलब डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, मतलब स्लोली डीजनरेट करता है, उसके चारों तरफ डीजनरेटेड हिपेटोसाइट के चारों तरफ कौन आता है, पीएमएनएल यानी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, आ गया, उसको सराउंड किया। कुछ जो ऐसे होते हैं हिपेटोसाइट, डीजनरेटेड हिपेटोसाइट, जिसके अंदर वाइसिनोफिलिक ग्रेनुअल्स चले जाते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर और चारों तरफ डीजनरेट कर गया तो उसके अंदर वो एंट्री लेते हैं, ये सोच के कि भाई ये फॉरेन मटेरियल है, डिग्रेडेड मटेरियल है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम है मेलोडीज हाइलाइन। ओके, मेलोडीज हाइलाइन, इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। तीसरा है आपका अल्कोहलिक सिरोसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ, अब इसमें देखिए उसमें डिजनरेशन था, इसमें डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हिपेटोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल और इसका, ठीक है, हिपेटोसाइट, दोनों का डिस्ट्रक्शन शुरू होता है, लेकिन कोलेजिन प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू होता है, एंड ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ कोलेजिन प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। अब आइए कोलेस्टेसिस, कोलेस्टेसिस यानी इसको भी अंडरलाइन करके लिखिएगा, इसको भी लिखना है, ठीक है, इसको भी लिखना है, ठीक है, ये सब याद करने का है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, ठीक है। फिर आपका क्या है, कोलेस्टोसिस, कहता है स्टॉपेज इन द फ्लो ऑफ बाइल, यानी कि बाइल के निकलने का प्रोसेस रुक जाना, ठीक है। कहता है कि इसी को, इसमें होता क्या है, जॉन्डिस होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और हिपेटोमेगली, हिपेटोमेगली का मतलब इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, क्लियर है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, ठीक है। अब आइए, कहता है इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये भी देखिए कि बस याद आपको थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा तो मेहनत यहाँ करनी पड़ेगी। कहता है कि इमोशन का लॉस हो जाना, विल पावर का लॉस हो जाना, जजमेंट पावर का लॉस होना, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल का घट जाना, ठीक है। फिर कहता है सेरिबेलम, सेरिबेलम पे ये बहुत ज्यादा उल्टा इफेक्ट करता है, और सेरिबेलम आपके बॉडी में क्या करता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ये आपके बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। इसलिए देखते हैं आप गिरते, मतलब बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने के बाद किसी को आप देखते होंगे गिरते पजरते आना, ठीक है, उसका जो बोलने का जो है स्पीच है, ठीक है, वो इनकोऑर्डिनेटेड मैनर में चला जाता है, बोलना चाहता कुछ और है, बोलता कुछ और है, ठीक है, करता कुछ और है, ठीक है, उसमें उसका बिल्कुल जजमेंट खत्म हो जाता है। तो कहता है इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, इमोशन, विल पावर, जजमेंट पावर, सेल्फ कंट्रोल बिकम रिड्यूस्ड। उसके बाद कहता है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, मॉरल सेंस, ठीक है, उसके बाद मसल्स कोऑर्डिनेशन, यानी मसल्स कोऑर्डिनेशन, ये आपका मसल्स कोऑर्डिनेशन, स्टैगरिंग गेट एंड इनकोहेरेंट स्पीच। स्टैगरिंग गेट का मतलब होता है, ठीक है, गिरते पजरते उठते बजरते आना, और कहता है इनकोहेरेंट स्पीच का मतलब, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं, बोलना कुछ चाहे बोल कुछ रहे, ठीक है, बोलने में मतलब गड़बड़ हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई ये अल्कोहल, ठीक है, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद कहता है न्यूराइटिस, न्यूराइटिस का मतलब होता है, न्यूराइटिस का मतलब होता है, ठीक है, कि एक्सोन का स्वेलिंग, डिफरेंट न्यूरॉन के एक्सोन पार्ट का स्वेलिंग, दैट इज कॉल्ड न्यूराइटिस। कहता है गैस्ट्राइटिस, अच्छा, कार्डियक पार्ट में क्या क्या ये करता है हलचल, यानी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हलचल करता है। कहता है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, साइज, उसके अलावा आरबीसी का साइज बढ़ा देगा, लेकिन आरबीसी का नंबर घटा देगा, डब्ल्यूबीसी का नंबर घटा देगा, प्लेटलेट का नंबर घटा देगा, इस सब का नंबर घटा देगा, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबका नंबर घटा देगा, और क्या करेगा, आरबीसी साइज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। रिड्यूसेस, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच का सेक्रेशन ये घटा देता है अल्कोहल का यूज। इसके कारण होता क्या है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, तो कहता है पेशाब बार बार लगती है, यानी यूरिन में वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे देखिएगा अल्कोहल पीने के बाद, ठीक है, लोग जल्दी जल्दी जाएगा वॉशरूम, ठीक है,
तो जो बार रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ पे कभी आप धोखे से बैठिएगा, किसी दोस्त के साथ जाइएगा, पीजिएगा नहीं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके अच्छे अच्छे उसके साथ जो प्लेट में जो चखना लिया जाता है उसको खा लीजिए, ठीक है। मार दीजिए किसी पार्टी में, देखिएगा बार बार कहेगा 2 मिनट में आया बॉस, 2 मिनट में आया। यूरिनेशन ज़्यादा, एडीएच की कमी हो जाती है, और एडीएच की कमी के कारण क्या होता है, डायलिसिस कंडीशन होता है। डायलिसिस में क्या होता है, वाटर की मात्रा ज़्यादा निकलती है, ठीक है। फिर कहता है रिड्यूसेस सेक्रेशन ऑफ एडीएच, उसके बाद कहता है एल्कोहलिक मायोपैथी, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, हाई सीरम क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, सी के उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपका जो है ये कैरेक्टर है, यानी कुल मिला के आप जानते हैं ये टोबैको और अल्कोहलिज्म, इसका कैरेक्टर जानने के लिए प्रैक्टिकली किसी आदमी को देखिएगा ना तो आपको सारा पता चल जाएगा। इसमें हम 10-15 मिनट का एक और, ठीक है, ऑडियो मिक्सिंग यूज कर रहे हैं, जिसमें आपको 2 पेज पे, ठीक है, जो भी चीजें होगी इसके बारे में, क्योंकि कहानियां इसमें बहुत है, ठीक है, लाइनें बहुत है और सब याद करने वाला, उसको मैं आपको इसमें ऐड कर रहा हूँ, ओके। नहीं अगर देख लेता हूँ इसकी ज़्यादा लेंथ हो गई, मैं उसको अलग से बना दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है, और ये लास्ट वीडियो होगा किसका, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर आपको अनाउंस करेंगे कौन सा वीडियो होगा, ओके, टेक केयर। डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी जस्ट आपको मैंने क्या बताया है, अल्कोहल एब्यूज़, टोबैको के बारे में, अल्कोहल एब्यूज़ के बारे में जो भी डिटेल बातें थी वो मैंने आपको बताया, ओके। अब देखिए एक चार्ट अभी आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ठीक है, एक चार्ट बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। मैंने सोचा कि नहीं आप इसको देखेंगे और मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से इसको समझ लेंगे आप। ये प्योर याद करने का चीज़ है, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक तरफ इस चार्ट में हेडिंग क्या है इस चार्ट का, टेबल का, इंट्रैक्शन ऑफ अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंसेस ऑफ एब्यूज़ विद सम कॉमन ड्रग्स, यानी कुछ ड्रग्स अगर अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या इफ़ेक्ट बढ़ेगा, इफ़ेक्ट घटेगा। यानी अल्कोहल को डिफरेंट ड्रग्स के साथ जब हम मिलाएंगे, यानी कि बहुत लोग होते हैं ना कि जो ड्रग और अल्कोहल एक साथ, ठीक है, क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए एक तरफ है ड्रग्स, एक तरफ है इफ़ेक्ट। पहला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है अल्कोहल एंड अदर डिप्रेसेंट, जैसे बार्बिट्रेट्स यानी बार्बिट्रेट्स और अल्कोहल दोनों मिलेगा तो क्या होगा, ठीक है। कहता है ये कुछ नहीं, ये इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, यानी डिप्रेसेंट इफेक्ट को और बढ़ा देगा, यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी को और डिप्रेस्ड कर देगा और आपको पेन से रिलीफ देगा, ठीक है। बट ये अगर आदत बन जाएगी तो वही क्या होगा, एडिक्शन ही तो होगा, ठीक है। तो कहता है पहला कॉलम आपको समझ में आ गया, यानी कि पहला कॉलम में है ABD, एनी बॉडी डांस, ठीक है, यानी कि ABD मतलब अल्कोहल प्लस बार्बिट्रेट्स, ये डिप्रेशन, ये डिप्रेस्ड ब्रेन के डिप्रेस्ड करने की क्षमता इसकी क्या होगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है, ड्रामेटिकली इंक्रीज, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। दूसरा देखिए, ठीक है, कहता है कि अल्कोहल प्लस एंटी हिस्टामिन्स, ये जानिए एंटी हिस्टामिन क्या होता है, जो एलर्जिक रिएक्शन को रोकता है। तो अल्कोहल के साथ अगर एंटी हिस्टामिन्स देंगे तो ड्रोजिनेस कॉज करेगा, ठीक है, और कहता है कि मतलब सिडेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा, मतलब डीप स्लिप तो नहीं देगा, ठीक है, यानी कि आपको जगा के रखेगा, ठीक है, अगर एंटी हिस्टामिन्स के साथ अल्कोहल लेते हैं तो। अल्कोहल प्लस बेंजोडाइजिपाइंस, ठीक है, कहता है कि रैपिड इंक्रीज इन सिडेटिव इफेक्ट, सिडेटिव इफेक्ट मतलब, ठीक है, कहता है कि डीप स्लिप में ले जाएगा, ठीक है, ऑफन ड्रामेटिक मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर कहता है अल्कोहल प्लस मैरिजुएना हसीस, ये चौथे कॉलम में है, डिक्रीज्ड कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज्ड रिएक्शन टाइम, ठीक है, इम्पेयर्ड जजमेंट, यानी कि इसीलिए इसमें जब होता है ना अल्कोहल के साथ, जब लोग मैरिजुएना लेता है और हसीस लेता है तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद है अल्कोहल प्लस एस्पिरिन, एस्पिरिन आप जानते हैं, एस्पिरिन इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिस्प्रिन। तो अल्कोहल और एस्पिरिन ये दोनों जब मिलते हैं तो कहता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है जी, ठीक है।
तो एस्प्रिन मतलब वही डिस्प्रिन टैबलेट, ठीक है, जो पेन किलर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने एक फ़ायदा भी बताया था कि ये मतलब अचानक सडन हार्ट ब्लॉकेज अगर हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, तो उसको ये क्लॉट बस्टर का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब आइए बेंजोडाइजिपाइंस प्लस बार्बिटरेट्स, कहता है ये सिडेशन को बढ़ा देता है, यानी कि मतलब नींद आने की क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है, नींद आ जाएगी आपको। एम्फिटामाइंस प्लस इंसुलिन, ठीक है, डिक्रीज इंसुलिन इफेक्ट, इंसुलिन इफेक्ट को घटा देता है। निकोटीन प्लस कोकीन, ठीक है, इंक्रीज्ड कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, यानी कि कार्डियक एक्टिविटी, ठीक है, को एक तरह से बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, उसी में थोड़ा ज़्यादा होगा तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बढ़ते बढ़ते। कोकीन प्लस एंटी डिप्रेसेंट, कहते हैं दोनों मिल के हाइपरटेंशन को ये करेगा। अब आइए, कहता है एडिक्शन, हेडिंग है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। द ड्रग आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन to help the patient cope with illness, but when these drugs are taken for purposes other than their normal clinical use, it is called drug abuse. Addiction is a habitual psychological and physiological and psychological, ठीक है, dependence on a substance or practice which is beyond voluntary control. A person who is habitual टू ए सब्सटेंस ड्रग इज कॉल्ड, ये हम सब पहले आपको बता चुके हैं जब से शुरू किए थे, ठीक है, एडिक्शन के बारे में बोलना। रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग इंक्रीजेज द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर बॉडी कंसिक्वेंटली। हमने आपको क्या बताया था, कोई भी मेडिसिन है, सिंपल अगर पैरासीटामोल ही आप डेली लेते हैं, उसकी आदत बन जाती है, उसके बिना आप जिंदा नहीं रहते हैं, उसके बिना मतलब आपको मन नहीं लगता है, एंजाइटी सब कुछ होने लगता है, तो कहता है कोई भी वैसा मेडिसिन, कोई भी वैसा सब्सटेंस जिसके बिना आप दिन भर डिस्टर्ब रहें नहीं लेने के कारण, दैट इज़ कॉल्ड ड्रग्स, ओके। द WHO 1964 हैज इंट्रोड्यूस द टर्म ड्रग डिपेंडेंस इन प्लेस ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी कि जो ड्रग पे पूरी तरह क्या हो जाए, डिपेंडेंस हो जाए, ठीक है, बस वही है, पॉलिश मार के थोड़ा अच्छा वर्ड कहना, ठीक है। जैसे डकैत को हम बोलेंगे कि नहीं, ज़बरदस्ती सामान ले उड़ा जाने वाला, तो उससे डकैत की इफ़िशेंसी में कमी थोड़ी होगी, चाहे आप उसको जो बोलो, ठीक है। डिपेंडेंस इज द टेंडेंसी ऑफ ड्रग एडिक्ट बॉडी टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, सिम्टम्स। इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स एल्कोहल इज डिसकंटिन्यू, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, सैकनेस, नोजिया, स्वेटिंग, which may be relieved when drug use is resumed. यानी इसको छोड़ना भी मतलब बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसको छोड़ने के बाद जो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं उसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है। आपको मैं बताऊं, जो माइकल जैक्सन जो था वो इसके बिना ही मर गया, यानी विड्रॉल सिम्टम के कारण ही माइकल जैक्सन मर गया। अगर उसको ड्रग लास्ट टाइम में रिज्यूम कर दिया जाता तो उसका बॉडी नॉर्मल हो सकता था, ठीक है। इसलिए लेना तो बहुत आसान है, आदत लगाना बहुत आसान है, इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्लियर है। कहता है इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल एब्यूज़ बिहेवियरल। अब देखिए ये हेडिंग जो है, ये हेडिंग में आप मेन पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। इसमें क्या है, इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल एब्यूज़, पहला बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है। दूसरा क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स। तीसरा है एड्स एंड हेपेटाइटिस होने का खतरा। चौथा क्या है, मिसयूज ऑफ ड्रग बाय सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। जो ड्रग रेगुलर लेते हैं, जो अल्कोहल रेगुलर लेते हैं, उनका पर्सनल बिहेवियर घरों में वो भी चेंज हो जाता है, साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस द मोस्ट कॉमन, ठीक है, वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग, साइंस बोल रहा हूँ, साइंस नहीं, साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज एमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट, विड्रॉल आइसोलेशन, डिप्रेशन, फैटिग, थका हुआ, एग्रेसिवनेस, ठीक है, डेटोरियोरेशन, रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। सोशल प्रॉब्लम, इफ एन एब्यूजर इज अनेबल टू गेट मनी to buy drugs, alcohol, she may
टर्न टू स्टीलिंग एडवर्स इफेक्ट आर जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एडिक्ट्स। जैसे हमने देखा है आपको, ठीक है, मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि अगर उनको ड्रग के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो इवन मोटरसाइकिल के पेट्रोल तक निकाल के बेच लेते हैं। आपके घर से कोई सामान चोरी कर लेंगे, कोई बेचारा सिंपल आदमी भी जा रहा है मोटरसाइकिल, उसको रोक के लूट लेंगे, उसका मोबाइल छीन लेंगे। ये सब कौन करते हैं? ये सब ड्रग एडिक्टेड पर्सन करते हैं, और ये जनरली देखा जा रहा है समाज में, ठीक है। मतलब वो ड्रग को लाने के लिए, ड्रग का कंजम्पशन करने के लिए, उसको खरीदने के लिए किसी की जान तक ले सकते हैं और लेते हैं। ये सोशल प्रॉब्लम है, क्राइम बढ़ रहा है उसके कारण। और कहता है ये ड्रग ये कैसे लेते हैं? तो कहता है ये लेते हैं, ठीक है, मतलब ग्रुप में लेते हैं। एक सिरिंज ले आए, ठीक है, और उससे क्या किए, 3-4 लोगों ने शेयरिंग किया उस ड्रग को। एक ही सिरिंज से 3-4 लोगों में, यानी कि उसमें अगर किसी एक को भी अगर एड्स है सबको फैलेगा, किसी एक को हेपेटाइटिस है सबको फैलेगा। तो एड्स और हेपेटाइटिस को बढ़ावा देने वाले ये सब है। Those who take drug intravenously, direct injection into the vein using a needle or syringe, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis। क्योंकि आप जानते हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और ये मतलब रॉन्ग तरह से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके कारण भी फैलता है, बिकॉज द वायरसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डिजीज आर ट्रांसफर्ड from one person to another by sharing of infected needles and syringes, ठीक है। तो ये आपका हो गया तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन। सम ड्रग्स आर नार्कोटिक या एनाल्जेसिक, जिसे नार्कोटिक होता है, ठीक है, या एनाल्जेसिक। ओपिएट्स वगैरह नार्कोटिक है, एनाल्जेसिक जो पेन रिलीवर होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो आपके बॉडी में बहुत सारे चीज़ों को बनाते हैं, जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन या ये सब, ठीक है। तो कहता है डाययूरेटिक्स मतलब जो यूरिन में वाटर का मात्रा क्या करे, बढ़ा दे। एंड सर्टेन हार्मोन्स आर मिसयूज बाय सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन टू इन्हेंस देयर परफॉर्मेंस। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब एक नॉर्मल सा इफेक्ट था, ठीक है। कहते हैं द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन फीमेल इंक्लूड मैस्कुलिनाइजेशन, यानी कि फीचर्स लाइक मेल, यानी कि बहुत सारे फीमेल में देखिएगा जो स्पोर्ट्स पर्सन में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उनके मूछें वगैरह आ जाती है, इसी स्टेरॉइड के कारण आती है। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, उनकी एग्रेसिवनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मूड स्विंग करता है, उनके मूड का कुछ नहीं पता होता है। डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ठीक है, उनका हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है ऑन द फेस एंड बॉडी। इनलार्जमेंट ऑफ क्लैटोरिस एंड डिपनिंग ऑफ वॉइस। इन मेल इट इंक्लूड एक्नी, यानी कि कील मुँह से आना, ठीक है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ठीक है, प्री मैच्योर बाल्डनेस, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। इन एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द ग्रोथ सेंटर ऑफ द लॉन्ग बोन्स अकर विच मे रिजल्ट इन स्टैंडर्ड ग्रोथ। इसमें सारा टर्म आप जानते हैं, एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत है नहीं। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग, ये तो करेगा ही, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के दरमियान कोई अगर मदर इसका मतलब कंजम्पशन करती है तो उसके बच्चों पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। अब आइए, कहता है द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल डैमेजेस द नर्वस सिस्टम एंड लीवर। ये तो पहले आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो कहता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये लाइन तो आपने सुना होगा, ये एड्स के लिए भी आपको कई बार मैंने सुना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। कोरोना में भी यही चल रहा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। टोबैको, ड्रग, अल्कोहल एब्यूज आर मोर ड्यूरिंग यंग एडोलिसेंट एज, दस रेमेडियल measures should be taken well in time. In this regard, parents and teachers have a special responsibility. The following measures would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse in adolescence. ठीक है, पहला बोलता है सबसे पहले इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसमें टीचर और पेरेंट्स क्या करेगा,
इसमें काउंसलिंग होगा, ठीक है, बच्चों को प्यार से समझाया जाएगा। तो उसमें पहला है अवॉइड प्रेशर। एवरी चाइल्ड हैज़ हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड, सो ए चाइल्ड शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड, ठीक है, अनडुली टू अचीव बियॉन्ड हीज हर कैपेसिटी, ठीक है, बी इट इन स्टडी स्पोर्ट्स, किसी भी पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी को ये नहीं दिमाग में रखना चाहिए कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही है, तुमको ये काम मेरे लिए करना है, ये करना है, वो करना नहीं। उसकी चॉइस से आप काम करवाओ, उसकी चॉइस से पढ़ाइए, उसकी चॉइस से स्पोर्ट्स में भेजिए, सब कुछ उसके चॉइस से हो तो जाके बच्चा सही रहेगा। दूसरा, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। प्रॉपर एजुकेशन एंड काउंसलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस प्रॉब्लम्स, स्ट्रेसेस, disappointment and failure in life. These should be taken as a part of life. One should utilize child's energy in some positive activities like sports, music, reading, yoga and other extracurricular activities. Clear है point? मतलब ये सब में भी दिमाग लगाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, दोस्तों से और पेरेंट्स से, ठीक है, मतलब शेयर करना चाहिए हर बात, उनसे हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। वॉट एवर देयर इज़ एनी प्रॉब्लम वन शुड सीक हेल्प एंड गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, ठीक है। हेल्प शुड बी टेकन फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स, दिस वुड हेल्प यंग टू शेयर देयर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड इनर थॉट्स। क्लियर है पॉइंट? अब आई looking for danger sign. If friends find someone using drugs or alcohol, they should bring this to the notice of parents or teachers so that appropriate measures are taken. यानी कि इसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके बारे में दोस्तों को भी, उसके टीचर को बताना चाहिए, उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, लास्ट में अगर कुछ नहीं हो तो साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ठीक है, वो इसका सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास जाके मिलना चाहिए, ठीक है, ये करना चाहिए। तो ये जो है ना 2 पेज का आपको अलग से सप्लीमेंट दिए हैं, ये 2 पेज का जो सप्लीमेंट है ये कोई बहुत बड़ा सप्लीमेंट नहीं है, इसको सिर्फ आपको लैंग्वेज को पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ नोट्स बना लेने हैं। और इसको यानी कि जो हमने ये 2 पेज का नोट्स दिया है इसको पूरा का पूरा आपको एक बार जब नोट कर लेंगे ना, आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। फिर आपको सोचना नहीं है, ठीक है, कि हाँ मुझे याद मतलब क्या करना है आगे, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। इसी के साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर एंड कर रहा है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर ये पूरा फिनिश हो रहा है। इसमें लगभग आपको 28 वीडियो मिला है। तो इस 27 वीडियो को आप देखिए, एक साथ देखिए, ठीक है, मतलब किसी दिन बैठ जाइए और थोड़ा स्पीड ज़्यादा करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लो कि नॉर्मल जो स्पीड होती है उसको आप 1.25 पे ले जा सकते हैं, 1.5 तक भी ले जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी देखने के लिए 1.5 स्पीड तक ले जाके आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। और अगला जो चैप्टर होगा वो हम अभी तक तो सीक्वेंस से ही चल रहे हैं, ठीक है, तो अगला चैप्टर लेकिन सीक्वेंस को हम तोड़ेंगे। हो सकता है कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो, नहीं तो चलिए देखते हैं स्ट्रेटजी ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे, ठीक है, क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आपको कंप्लीट हुआ है। इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में हम आपको कुछ असाइनमेंट भी डाल रहे हैं, ठीक है, वो असाइनमेंट को भी आपको सॉल्व करना है। हम 2-4 पेज का असाइनमेंट भी इसमें भी डाल रहे हैं और आपको भेजेंगे भी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तो गुड नाइट, टेक केयर।
है।